हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये ई कॉमर्स कंपनीज जो है ये हमें ठगते हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजन जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, मिंत्रा और भी बहुत सारा शॉपिंग साइट है, तो क्या ये वेबसाइट्स हमें, क्या ये शॉपिंग साइट्स हमें चूना लगाते हैं? बेसिकली इन लोगों का सेल हमारे लिए पैसा बर्बादी का एक जरिया होता है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। 23 सितंबर का बात है। यहाँ पे रात 12 बजे से फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे चालू हुआ, जहाँ पे भाई साल का सबसे बड़ा सेल ऐसा कुछ माना जाता है। और इस सेल का सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग पॉइंट ये था कि 50,000 में आईफोन 13 A15 बायोनिक जिसमें था, आईफोन 13 50,000 में, मतलब भाई काफी किलर डील हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था। बहुत सारे लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया, ये लेके बेसिकली सवाल चालू है। तो ये क्या है, किस तरह से हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, विस्तार में बात करेंगे यहाँ पे। और उन लोगों का सॉल्यूशन क्या है या फिर कोई सॉल्यूशन है भी नहीं, ये सारे बात डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो में कृपया बने रहिए। यहाँ पे कोई अनबॉक्सिंग या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे बातें बोलने वाला हूँ कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो भाई, वीडियो में जरूर से बने रहिएगा। 23 सितंबर का जो यह फ्लैश सेल था आईफोन का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रात 12 बजे तो ऑर्डर किया, कई सारों का कैंसिल हो गया, मतलब सर्वर पेज क्रैश कर गया। यहाँ पे वो जो वेबसाइट था वो क्रैश कर गया, पर बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया, फिर जो भी हो जैसे भी हो कर दिया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम तब आया कि काफी सारे लोगों का, एक्चुअली में काफी सारे लोगों का, अब ट्विटर में जाके आईफोन 13 ऑर्डर कैंसिल सर्च करोगे तो एक तरफ से बोल सकते हो कि अभी ट्रेंड कर रहा है ऐसा कुछ, कि इन लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया। फ्लिपकार्ट ने ऐसा किस तरह का तिकड़म लगाया कि भाई इतना कीमती स्मार्टफोन जो है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है, इसे 50,000 में दे रहा है। 50,000 मतलब मिड रेंज या फिर लोअर फ्लैगशिप ऐसा पकड़ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट ने ऐसा किस तरह का तिकड़म लगाया। क्या एप्पल के साथ ऐसा कुछ कोलैबोरेशन किया या फिर खुद से घपला करके दिया या फिर ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है? नहीं जी, इसे एक तरह का कस्टमर को अपने तरफ ध्यान खींचने का तरीका कहते हैं। शॉपिंग का ऐसा कुछ भाई टैक्टिक्स कहा जाता है इसे, कि ये आईफोन 13 का जो प्राइस ड्रॉप हुआ है फ्लिपकार्ट में, अमेजन ऐसा नहीं दे रहा है या फिर कोई भी साइट ऐसा नहीं दे पा रहा है। इसका वजह क्या है? इसका जो लॉस हो रहा है, इसका लॉस पूरी तरह से फ्लिपकार्ट उठा रहा है यहाँ पे। पर इसके पीछे फायदा क्या है? शॉपिंग साइट यहाँ पे चैरिटी तो नहीं करेगा ना, तो इसका पीछे फायदा है फ्लिपकार्ट का कि भाई आईफोन 13 जो है ये 50,000 में देगा, पर उसके साथ आप कुछ और भी खरीदोगे शॉपिंग साइट में आके, या फिर वो सेल चला जाएगा, वो फ्लैश सेल आधा घंटा 1 घंटा इसके बीच में चला जाएगा। ये बस एक सेलिंग, मतलब लोगों को दिखाने का चीज। कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने का एक और खाने का है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे आप लोग आते हो और कुछ टेम्पर ग्लास खरीद लेते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, प्रीमियम सा केस खरीद लेते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, या फिर आईफोन 13 खरीदने के जगह और कुछ खरीद के चले जाते हो। तो इससे हो जाता है बेसिकली एक मोटा प्रॉफिट यहाँ पे। जैसे कि शॉपिंग साइट में करते हैं, मतलब शॉपिंग मॉल में ऐसे करते हैं कि सपोज हम लोग क्लोथ्स खरीद रहे हैं, क्लोथ्स के साइड में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे जो ड्राई वॉश करके जो एकदम सबसे अच्छा सजा के रखा जाता है वो होता है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। और वहाँ पे जो एकदम पीछे धूल के नीचे एकदम कॉर्नर में जो रखा होता है, वो वहाँ पे कभी कभी कई चीज अच्छा भी होता है। पर शॉपिंग मॉल के क्या होता है कि वहाँ पे उस चीज का प्राइस ज्यादा नहीं ले सकते, वहाँ से प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, इसलिए जिससे प्रॉफिट ज्यादा होता है और जो ट्रेंडिंग होता है उसे सामने रखा जाता है। फ्लिपकार्ट ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया कि एक प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा कुछ कम कर दिया जिससे ज्यादातर कस्टमर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो गया, और यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट्स में उसका भाई अपना जो प्रॉफिट है वो बना लिया। मतलब ये है फ्लिपकार्ट का बेसिकली घपला। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, अगर ज्यादा से ज्यादा हजारों ऐसा लोग ऑर्डर कर दे कि आईफोन 13 का ऑर्डर 50,000 में कर दे, तो उसमें जो लॉस हो रहा था वो तो फ्लिपकार्ट को ही उठाना पड़ेगा। तो उसका तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होगा कि भाई इतना लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इतना ही लॉस हम लोग उठा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं उठा सकते। तो वहीं पे फ्लिपकार्ट ने किया क्या, प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चालू कर दिया। 50,000 में जो सेल चल रहा था उसे बंद कर दिया कि 50,000 में और नहीं देंगे भाई, इससे ऊपर प्राइस होगा 52, उसके बाद 53, 55 ऐसा कुछ बढ़ाना चालू कर दिया डे बाई डे या फिर टाइम बाई टाइम। और यहाँ पे एक और शेडी का यह कर दिया फ्लिपकार्ट ने कि भाई ऑर्डर जो है बहुत सारे लोगों का प्लेस हो गया था एंड उसे कैंसिल भी कर दिया। और वहां पे भाई इन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, क्या फ्लिपकार्ट कैंसिल कर सकता है? ये जो सवाल है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, ये कंडीशन में आप साइन नहीं करते या फिर हम साइन नहीं करते शॉपिंग करने से पहले। यहाँ पे बस इन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, आप पढ़ के शॉपिंग करो वरना आपका चूना लग सकता है, ऐसा कुछ। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेलर होता है या फिर जो फ्लिपकार्ट होते हैं
वो लोग भाई वहाँ से ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो चीज़ है ये तो आप और मेरे जैसे लोगों का पता चलने का कोई भी बात नहीं है। हम लोग वहाँ पे डिटेल में पढ़ते भी नहीं है, जो चीज़ चाहिए होता है वो चीज़ थोड़ा रिसर्च करते हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं। अभी जो फ्लिपकार्ट के साथ ये कांड हो गया तो अभी जाके ये चीज़ हम सभी के सामने आया। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट के साथ ही नहीं, कोई भी और भी ई कॉमर्स साइट जो है, अलग अलग जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये सारे आप लोगों के साथ कर सकते हैं। ऑर्डर अपने हिसाब से कैंसिल कर भी सकते हैं। उन लोगों का टर्म्स एंड कंडीशंस जो होता है ये टाइम्स एंड टाइम चेंज होता रहता है भाई, वो लोग चेंज करते रहते हैं। आप आज कुछ पढ़े कल जाके और कुछ चेंज हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा एक और सवाल है कि जिन लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, क्या उन लोगों का वो प्रोडक्ट उसी प्राइस में ऐसा मिलेगा? क्योंकि 7 डेज वर्केज में उस पैसे का रिफंड होता है जो आप लोगों ने ऑनलाइन पे कर चुके हो उस प्रोडक्ट के लिए। तो वहाँ पे वो जो पैसे का 7 डेज का इंटरेस्ट होता है या फिर आपका ज़रूरत का पैसा होता है, ये ऐसा कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स साइट इसका कुछ भी भरपाई नहीं करता है, वो पैसा रिफंड हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे। ये भी एक दिक्कत की बात है, इसे भी लेके भाई बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे तो व्यक्तिगत रूप में प्रॉब्लम है, आप लोगों का कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। पर अभी आते हैं सॉल्यूशन पे। ये जो iPhone 13 कैंसिल हो गया ऑर्डर, इन लोगों का क्या इन लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? फ्लिपकार्ट द्वारा कहा जा रहा है कि भाई प्रॉपरली उन लोगों का ऑर्डर आईडी जो है, उस ऑर्डर आईडी को लेकर ऐसा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके ऐसा कुछ बोलने से तो होगा, ऐसा कुछ फ्लिपकार्ट द्वारा कहा जा रहा है। पर अभी देखते क्या होता है क्या नहीं होता है भाई। अभी तो पर्दे के पीछे क्या होना है कि इन लोगों का, इसका तो पता भी नहीं है। और इतने सारे लोगों ने ऑर्डर कैंसिलेशन का यहाँ पे ट्वीट किया है और बहुत सारे लोग तो ट्विटर पे भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो किस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर बाकी सारे ई कॉमर्स कंपनी के अंदर, आप खुद ही समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है और एक सवाल आ जाता है कि क्या फ्लिपकार्ट या फिर ऐसे अमेजन ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट सेफ है शॉपिंग के लिए या फिर नहीं है? इन लोगों का जो बिग बिलियन डे आता है, अमेजन का जो ग्रेट इंडियन सेल आता है, इन सारे सेल में हमें कुछ खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? भैया स्कैम कर रहे हैं, नहीं खरीदते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदने की जगह वहाँ पे जाकर शॉपिंग के आदी हो या फिर ऐसा कुछ भी होता है कि लोगों को एक नशा लग जाता है शॉपिंग का, तो आप उन साइट में जाके एक प्रोडक्ट खरीदे, एक और प्रोडक्ट खरीदे, आप अननेसेसरीली प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो गलत है। वो उन वेबसाइट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, पर आपके खुद के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है? आपको सपोज एक ही चीज़ खरीदना है, आप उस शॉपिंग में जाके देख रहे हो कि कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है और जाके भाई सेल में उसका प्राइस ड्रॉप हुआ और आप फटाक से जाके खरीद ले, ये आपके लिए फायदेमंद होता है और दूसरा कुछ भी नहीं खरीदना। ई कॉमर्स साइट जो है ये लोग पूरी तरह से गलत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, या फिर पूरी तरह से सही है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को सावधान कर देना चाहूँगा। आप लोग समझदार हो तो इसीलिए स्मार्ट डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को जितना ज़रूरत है बस उतना ही शॉपिंग कीजिए। सेल के नाम पे, बिग बिलियन, ग्रेट इंडियन, ये सब के नाम पे ऐसा पैसा खर्च मत कीजिए। फेस्टिवल के लिए भी कुछ बचा के रखें। और अगर आप उसी प्राइस रेट में, जैसे कि 30,000 में मैं एग्जांपल देता हूँ, iPhone 11 मिल रहा था जो कि भाई काफ़ी साल पुराना हो गया है, पर आपको क्या 30,000 के रेंज में वो फ़ोन खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है या फिर एक काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना फ़ायदेमंद रहता है? ऐसा हर एक प्रोडक्ट के लिए होता है। कुछ भी खरीदने से पहले, परचेस करने से पहले आपको पहले प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। यूट्यूब में 2-4 वीडियो देखना चाहिए, थोड़ा बहुत गूगल कर लेना चाहिए, उसके बाद जाके उसे परचेस करना चाहिए। और सेल में इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त। जो है आपके कार्ड ऑफर लगा के या फिर नॉर्मल कुछ भी करके आपको जितना डिस्काउंट मिल रहा है या फिर जो प्राइस में मिल रहा है वही बेहतर रहता है। 4 जगह में देखना है, उसके बाद एक जगह से खरीदना है। तो दोस्त अगर वीडियो में कुछ भी नया लगा है या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपका थोड़ा सा भी मदद हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिए कि ई कॉमर्स साइट जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या ये सही कर रही है या फिर गलत कर रहे हैं? कमेंट में जरूर से बोलिए।